बैठिए बैठिए, बैसो। ओम ओम ओम। ओम ओम। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पों है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण,
निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिही, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम स्थिति प्रकरण राउंड 44वां राउंड। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथ में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण पेज नंबर 180 48वां सर्ग। भोगादि के लोक की निंदा, दाशुर की उत्पत्ति और प्रसन्न अग्नि से उसको वर की प्राप्ति आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, क्रिया की विशेषता से व्याप्त और भोग तथा ऐश्वर्य से नष्ट बुद्धि प्राणी जब सत्य परमात्मा की ओर चित्त को नहीं लगाते तो वे शठ अपने तथा अन्य के आत्मा के वंचक हैं, अर्थात वे आत्मा को ठगने वाले हैं। जो बुद्धि के पार हो गए हैं और इंद्रियों के वश में नहीं है, वे इस जगत की माया को तथा सत्य को हस्त में स्थित बिल्व के समान देखते हैं। जो बुद्धि के पार हो गए हैं और इंद्रियों के वश में नहीं है, वे इस जगत की माया को तथा सत्य को हस्त में स्थित बिल्व के समान देखते हैं, अर्थात सत्य असत्य उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगता है। जो विचारवान जीव है वे तुच्छ और अहंकारमयी जगत की माया को देखकर उसको वैसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्प अपनी त्वचा केंचुली को। उसके अनंतर जब वह प्राणी जगत में आसक्त नहीं होता तो वह संसार क्षेत्रों में विचरते हुए भी अग्नि से दग्ध बीज के समान पुनः नहीं उत्पन्न होता, अर्थात जैसे दग्ध बीज को लाख जमीन में दबाओ लेकिन वह अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार अनासक्त प्राणी का संसार में पुनः जन्म नहीं होता है। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से पूर्ण आज या कल नाश होने वाले शरीर के हित के लिए अज्ञानी पुरुष यत्न करते हैं, न कि आत्मा के लिए। इसलिए हे राम जी, अज्ञ के समान अज्ञानी प्राणी के शरीर के अभिष्ट जो पदार्थ हैं उनको ही दुख के लिए मत प्राप्त करो, किंतु केवल आत्मपरायण हो जाओ। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, विषय सुख के लिए कल्पित आकार वाली वस्तु शून्य यह संसार चक्रिका दासुर की आख्यायिका के सदृश है। यह आपने जो कहा था वह कैसी है, सो वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जगत की माया के स्वरूप के वर्णन के बहाने से इस दासुर की आख्यायिका का जो मैं वर्णन करने जा रहा हूँ उसे तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी तल पर विचित्र पुष्प और वृक्ष सहित धनवान मागध नाम से प्रसिद्ध एक महान जनपद है। पुनः कदम के वन के विस्तार से क्रीड़ा के लिए वेष्टित जंगल युक्त विचित्र पक्षियों के समूह से संपूर्ण आश्चर्यों से मनोहर यह जनपद है। उत्तम धान्य से उसकी सीमा की भूमि सघन थी और उसके अंतपुर उपवनों में झूला पर विलास करती हुई स्त्रियों के गान से शब्दायमान और रात्रि में उपयुक्त कामदेव के बाण के समान पुष्पों से उसकी पृथ्वी पूर्ण थी। ऐसा वह मगध देश था। उस जनपद में कर्णिकार वृक्षों से पूर्ण कदली के वृक्ष, फल कदम के पेड़ तथा अन्य गुलमादि से शोभित पुष्पों में प्रवाह द्वारा शब्द करते हुए वायु सहित तथा पुष्पों की केसरों से रक्त धूल सहित कारण और अन्य पक्षियों के शब्द से युक्त अनुराग सहित सारस पक्षियों के शब्द सहित एक पर्वत था। चित्र विचित्र पक्षी तथा वृक्षों से युक्त और अति पवित्र उस पर्वत पर कोई पूर्ण धर्मात्मा महातपस्वी ऋषि रहता था। महातप से युक्त कदम के ऊपर रहने वाला वह दाशुर नाम का वीतराग मुनि था। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, वह तपस्वी महाकदम वृक्ष के ऊपर किस कारण से रहता था? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी,
उसका पिता शर्लोमा नामक प्रसिद्ध तपस्वी था। वह दूसरे ब्रह्मा के समान उस पर्वत पर रहता था। उस शर्लोमा के एक ही यह दाशुर नामक पुत्र बृहस्पति के पुत्र कच्छ के सदृश था। उस पुत्र के साथ उस वन में उसने अपना जीवन बिताया। शर्लोमा वर्ष के समूहों को भोगने के बाद वह शरीर को त्याग कर स्वर्ग में वैसे ही गया जैसे अपने घोंसले खूंटे से छोड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता है। अंतिम दशा में जब उसका पिता गृहादि से स्वर्ग में गया तब उस वन में दाशुर एकाकी उरर पक्षी के सदृश करुणा से रोदन करने लगा। माता पिता के मरने के पश्चात सती माता पिता के वियोग से शोक से संतप्त अंतःकरण वाला वह निश्चय करके वैसे म्लानी दुख को प्राप्त हुआ जैसे हेमंत ऋतु में कमल। हे राम जी, यह दीन चित्त बालक है। इस कारण से अदृश्य शरीर वाली उस वन की देवता ने इस प्रकार धैर्य दिया। हे महाप्राज्ञ ऋषि पुत्र, तुम अज्ञानी के सदृश क्यों रोते हो? इस संसार के चंचल स्वरूप को तुम क्यों नहीं जानते? हे साधो, इस संसार में सदा यह जीवादि सृष्टि चंचल ही उत्पन्न होती है, जीती है और पश्चात पुनः अवश्य नष्ट होती है। हे मुने, इस व्यवहार दृष्टि में जो जो प्रसिद्ध ब्रह्मादि हैं वे भी सब नाश को अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने पिता के मरण के विषय में तुम वृथा शोक मत करो, क्योंकि सूर्य के समान जो उदित हुआ है उसका अस्त अवश्य होगा। अर्थात जैसे सुबह सूर्य उदित होता है और सायंकाल को अस्त होता है, उसी प्रकार संसार के प्राणी उत्पन्न होते हैं और कुछ काल बाद मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। रक्त नेत्र वाला वह दाशुर ब्राह्मण धैर्य को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे मेघ के शब्द से मोर। इसके पश्चात वह उठा और उसने पिता के मरण के अनंतर आवश्यक कृत्य दाहादि को किया। फिर उसने तप करने के लिए बुद्धि की निश्चय किया। ब्राह्मण के कर्मों को एवं तप करते हुए दाशुर को शुद्ध अविशुद्धि आदि अनंत संकल्पमय श्रोत्रियत्व अर्थात वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ प्रयोजन में परायणता प्राप्त हो गई, अर्थात वह वेदों का विद्वान हो गया। अवश्य ज्ञेय ब्रह्म के जानने वाले दाशुर नामक श्रोत्रिय का चित्त उन शुद्धि अविशुद्धि आदि कल्पना से पवित्र पृथ्वी तल पर भी विश्राम को नहीं प्राप्त हुआ। यह धरातल संपूर्ण शुद्ध ही है, तथापि उस सबको उसने उसे अशुद्ध जानकर कहीं भी रमण न किया, अर्थात वह कहीं नहीं गया। इसके पश्चात उसने अपनी ही कल्पना से यह संकल्प किया कि वृक्ष का अग्रभाग ही शुद्ध है, इसलिए वहाँ ही मेरी स्थिति योग्य है, अर्थात मेरे लिए यहीं रहना ही उचित है। इस कारण मैं अब और तप करूं, जिससे कि वृक्षों पर उनकी शाखाएं, डालियों तथा पत्तों पर पक्षी के सदृश स्थिति प्राप्त करूं। इसके पश्चात तप करने से जब उसे शीघ्र सिद्धि नहीं मिली तो अग्नि को प्रज्वलित करके उसने अपने कंधे रूप भित्ति से मांस काटकर होम करना आरंभ किया। इसके पश्चात संपूर्ण देवताओं का कंठ प्रदेश मेरे शरीर रूपी मुख द्वारा अग्नि मुखा वही देवाहा इति श्रुते है। ब्राह्मण का मांस भोजन भस्मता को न प्राप्त हो, ऐसा विचार करके अग्नि भगवान उस अग्नि की अधिष्ठातृ देव सूर्य के समान शरीर धारण करके दाशुर ब्राह्मण के सम्मुख वैसे ही उपस्थित हुआ जैसे बृहस्पति के सम्मुख साक्षात सूर्य। उस ब्राह्मण से धीरे वचन से बोला कि हे साधु कुमार, अपने अभिमत इष्ट वरदान आकाश कोश में स्थापित मणि के समान ग्रहण करो। ऐसा कहने वाले अग्निदेव की पुष्प आदि से शोभायमान स्तुतिवाद स्तोत्र से पूजा कर ब्राह्मण का बालक बोला कि हे भगवान, प्राणियों में पूर्ण यह पृथ्वी का मंडल मुझे पवित्र नहीं लगता है, इसलिए मेरी स्थिति वृक्षों पर हो, अर्थात मैं वृक्ष पर स्थित रहूं। शर्लोमा मुनि के पुत्र दाशुर के ऐसा कहने पर सब देवों के मुख रूप अग्नि ने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा ही हो, अर्थात
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम वृक्ष पर ही स्थित रहो। ऐसा कहकर अग्नि भगवान लोप हो गए। संध्याकालीन कमल के समान उस अग्नि के क्षण भर में ही अंतर्धान हो जाने पर पूर्णकाम वह ब्राह्मण कुमार पूर्णचंद्र के सदृश शोभित प्रदीप्त हुआ। इस मनोरथ की प्राप्ति से वह अति प्रसन्न था। दीप्ति समूह से बहुत प्रसन्न वह दाशु ब्राह्मण किरणों से पूर्णचंद्र तथा विकसित कमल को भी हंसने लगा, अर्थात उसके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा तथा कमल से भी अधिक थी। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरोपाख्यानगत दाशुर वर प्रदान वर्णन नामक 48वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 49वां। इस सर्ग में उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से शाखा, पल्लव, फल, पुष्प समूह तथा पक्षियों से मनोहर कदम्ब वृक्ष का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात मध्य वन में स्थित मेघमंडल को चूमने वाला तथा मध्याह्न में विथकित सूर्य के अश्वों से इसके पश्चात मध्य वन में स्थित मेघमंडल को चूमने वाला तथा मध्याह्न में विथकित सूर्य के अश्वों से स्कंद मंडल से सेवित वह कदम वृक्ष था। बड़ी बड़ी शाखारूप भुजाओं से दीर्घ चांदनी दिशाओं के बीच भाग की भांति विस्तृत वितान बनाते हुए तथा विकसित पुष्परूपी नेत्रों से दिशाओं को इस अभिप्राय से मानो देखता था कि कोई स्थल मेरी शाखा रूपी चांद से अनावृत तो नहीं है। वायु से धुली रही अधिक भ्रमर रूपी केश सहित और पल्लव रूपी हस्तों से आशा रूपी स्त्रियों के मुख को पहुँचते हुए वह ब्राह्मण कुमार स्थित था। हिम जल को छेदन करने वाले पल्लव प्रदेशों से तथा स्वच्छ और अधिक केसर सहित दंतों की पंक्ति के समान स्थित लता पुंजों से तांबुल सहित मुखों से मानो हंस रहा था, अर्थात वह उनकी शोभा कम कर रहा था। लता की अधिक शोभा से और शोभायमान पुष्प के केसरों में प्रविष्ट धूलियों से वैसा ही मंडलाकार वेश उसने रचा था जैसे अपनी दीप्तियों से पूर्ण चंद्रमा। जहाँ लताओं से ढके हुए प्रदेशों में चकोर गूंज रहे थे, ऐसी शाखाओं की पंक्तियों से घनीभूत होने से ग्रह, नक्षत्र, तारा, विमानादि से आच्छन्न सिद्ध मार्ग से ऊर्ध्व भाव से आश्रित ब्रह्मांड के समान वह स्थित था। वह शाखा जिसमें स्थित मयूरों के दीर्घ पंखों से वैसा ही शोभित हो रहा था जैसे इंद्र के धनुष सहित मेघों से आकाश। कोई बाह्य देश में स्थित, कोई अंतर देश में स्थित, क्षण क्षण में और अदृष्ट शाखा भाग में स्थित श्वेत चमर नमक मृगों से वैसा ही पूर्ण था जैसे चंद्रमाओं से वर्ष। कपिंजल नामक पक्षियों के समूह के आलाप से मधुर मानो कोकिला के कुजित और चकोरों के उच्च शब्दों से गान करते हुए स्थित था। अपने घोंसले में क्रीड़ा करने वाले कलहंस तथा कदम नाम पक्षियों से इस प्रकार आच्छादित था जैसे स्वर्ग रूपी कोटर में विश्राम करने वाले सिद्धों से ब्रह्मांड। कोमल चंचल पत्र रूप हस्तधारिणी और भ्रमर रूपी नेत्र सहित लता रूपी वनिताओं से इस प्रकार सेवित था जैसे अप्सराओं से स्वर्ग इंद्र के चाप के सदृश शोभायमान कुमुद नील कमल। रक्त कमल के रेणुओं परागों से उपलक्षित और लता के पत्रों से विद्युत सहित मेघ के सदृश श्याम वर्ण वाला वह वृक्ष था। सहस्त्रों भुजारूपी शाखाओं से पूर्ण आकाश रूपी कोटर को व्याप्त करने वाला तथा चंद्रमा और सूर्य रूपी कुंडल को धारण कर नृत्य करते हुए विष्णु के समान अपने को दर्शाने वाला भान होता था। उसके तल भाग में सर्प या हस्ती स्थित था। ऊर्ध्व भाग में आकाश में तारागणों से व्याप्त लता और पुष्पमय, मध्य में ब्रह्मांड के उदर आकाश के समान स्थित था। संपूर्ण पर्वत के वन से शोभायमान होने से सब वृक्षों के पितामह के सदृश पृथ्वी पर फल और पुष्पों के प्रधान कोश से तुल्य वह ज्ञात होता था। पत्रों के देशों में पुष्प की धूलियों से आच्छादित कली के समूह को धारण करने वाले और पत्र के छिद्रों के देशों में सूर्य की किरणों से आच्छादित होने से वैसे ही शोभित था जैसे तारागण से आकाश। घोंसलों के समूह से पूर्ण चंचल पक्षियों से
युक्त शाखाओं से ऐसे आच्छादित था जैसे पूर्ण देशों से संसार में पृथ्वी मंडल। लता रूपी उत्तम पताकाओं से पूर्ण तथा उत्तम लता रूपी मंडलों से शोभित, पुष्प रूपी गृह के लेपन चूर्णों से पूर्ण और पुष्प के समूहों से पूर्ण कूचते हुए चकोर, भ्रमर, शूक, कोकिला और सारिका पक्षी से युक्त, घन पुष्पों के गुच्छों से, कोटर रूपी दीर्घ गवाक्षों, झरोखों से पूर्ण था। उड़ते हुए पक्षियों से पूर्ण, छाया का सेवन करने वाले प्राणियों के अधोभाग में आश्रित, अतएव संपूर्ण वन देवियों के उत्तम अंतपुर के समान भान होता था। जहाँ भृंगों के समूह कूंज रहे थे, ऐसे पुष्प के केसर की श्रेणियों से वैसे ही शोभायमान था जैसे गिरती हुई नदियों से पर्वत। मंद वायु से शोभायमान और नित्य वर्धनशील भ्रमण करते हुए पत्र और पुष्पों के समूह से उसका शाखा प्रदेश वैसे ही आच्छादित था जैसे स्वच्छ मेघों से पर्वत। हाथियों के गंडस्थल से घिसे हुए जंघा के समान, दृढ़ पीठ के समान विस्तृत और विशाल मूल देश से वैसे ही बद्ध स्थान था जैसे आसन्न भूमि में जमे हुए वृक्ष समूह से महापर्वत। विचित्र वर्ण और पक्षों से युक्त और शाखा तथा कोटर प्रदेशों में चरने वाले पक्षियों से वैसे ही आच्छादित था जैसे पार्षदों के समूह से श्री कृष्ण भगवान। चंचल पुष्प के गुच्छ रूपी अंगुलियों के समूह से वन के पवन द्वारा नाचती हुई लता रूपी अंगनाओं को मानो भाव व्यंजक चेष्टाओं का उपदेश कर रहा था। कोई सा मेरा भाग जैसे मूल प्रदेश अर्थियों का निवास स्थान न हुआ और संपूर्ण अंग मेरा प्राणियों के निवास से सफल हुआ, इस हेतु से प्रसन्न होकर शाखारूप भुजाओं से पूर्ण लता रूपी वेष्टन से नृत्य करते हुए के समान ज्ञान होता था। अनेक लताओं का अकेला प्रिय होने से श्रृंगार रस से पूर्ण मत्त भ्रमर के शब्दों से मधुर ध्वनि से गाते हुए के समान जान पड़ता था। आकाश विहारी सिद्धों के लिए आदर से पुष्पों को छोड़ने वाला, इसी से कोयल और भ्रमर के समूह के शब्दों से उनका स्वागत करते हुए के सदृश ज्ञात होता था। लता पुष्प और फलों के उल्लास से युक्त होने से स्वच्छ पुष्पों की कली रूपी दांतों से समीपस्थ वट, औदुंबर, पीपल, आम्र और पलास नामक 5 वृक्षों को हंसते हुए के सदृश स्थित था, अर्थात ताशुर की शोभा इन 5 वृक्षों से भी अधिक थी। गले को उठाकर ऊर्ध्वगमनशील मध्य भाग में भ्रमर स्फुरित हो रहे थे और सघन पंक्ति वाले पुष्प के गुच्छों से असंख्य नेत्रों वाला होकर मानो इंद्र के जीतने के लिए उद्यत था। कुसुम के गुच्छारूप स्वच्छ मणिगणों से आच्छादित आकाश के देखने के लिए पाताल देश में निकलकर शेषनाग के सदृश थी। पुष्प से धूलि संयुक्त आकार होने के कारण दूसरे शंकर के सदृश मानो स्थित था। फल से शोभायमान, छाया से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत शंकर अर्थात महादेव के सदृश, घनीभूत दलों में विकसित कलियों से नूतन लताओं के मंडपों से युक्त, पक्षियों के समूह रूपी नगर निवासियों से व्याप्त, आकाश में रचित नगर के समान उस कदम के वृक्ष को उस दासुर ब्राह्मण ने देखा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरोपाख्यानगत दाशुर कदम्ब वर्णन नामक 49वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 50वां। उस कदम के अग्रभाग में स्थित दाशुर ने जिन दिशारूप वनिताओं को देखा है, उनके गुणों का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, फल तथा पुष्पों से शोभायमान श्वेत पुष्पों से रूपाचल पर्वत के सदृश और आकाश तथा पृथ्वी के स्तंभ के तुल्य वन में स्थित उस कदम के वृक्ष पर उस प्रकार भूमि की अपवित्रता बुद्धि से युक्त तथा वर प्राप्ति से आनंद युक्त मन यह ब्राह्मण वैसे ही आरूढ़ हुआ जैसे प्रलय के महासमुद्र में वट के वृक्ष पर विष्णु भगवान। उस कदम के वृक्ष में आकाश में संलग्न बहुत सी ऊंची एक शाखा के समीप के पत्र में इस ब्राह्मण ने प्रवेश किया और अपवित्रता की शंका से रहित हो वह एकाग्र होकर तप करने के लिए स्थित हो गया।
इसके पश्चात कोमल तथा नूतन पल्लव रूप आसन पर बैठकर उसने कौतुक से चंचल दृष्टि से क्षण भर के लिए दिशाओं को देखा। नदी रूप मुक्ताहारों से रमणीय, पर्वतेंद्र रूप स्तन मकरिका धारिणी, निर्मल आकाश रूप केशपाश से युक्त तथा नील मेघ रूप अलग धारिणी दिशा रूप वनिता को उस ब्राह्मण ने देखा और नील पल्लव रूपी वस्त्र सहित पुष्पों से समूह रूप शिरोभूषण से शोभित, समुद्र रूपी पूर्ण कलश ग्रहण किए हुए और अधिक आभूषणों से शोभायमान वे दिशाएं थी। विकसित कमल धारिणी सुगंध युक्त मुख वायु सहित नील वर्ण के पक्षी आदि के मधुर ध्वनि करने वाली तथा झरने के शब्द रूपी नुपुर धारण करने वाली थी। स्वर्ग रूपी मस्तक से युक्त पृथ्वी रूपी चरण सहित वन की पंक्ति रूप रोम पंक्तियों से शोभित जंगल रूपी महानितंब धारिणी तथा चंद्र सूर्य रूपी कुंडल वाली सब दिशाएं थी। शाली धान के कंपों से चंचल केदार क्यारी सहित और शिखर रूपी स्तनों में संलग्न श्वेत मेघ अंशुक वस्त्र से शोभित थी। समुद्र के जल के प्रवाह ही उनके नूतन आभूषणों के दर्शनार्थ दर्पण थे तथा तारागण रूपी धर्म बिंदु के पुलक सहित और त्रिभुवन रूप अंतपुर धारिणी सब दिशाएं थी और उन ऋतुओं में उत्पन्न पुष्प पत्रादि रूप कंचुकी कांचुली धारण किए हुए चित्र विचित्र पुष्प सहित और चंद्रमा के किरण रूप श्वेत चंदन धारिणी तथा विशाल वन पृथ्वी और मेघ रूपी कृत्रिम आकार धारण किए और त्रिलोकी की वनिता भोग्या होने से स्त्री रूप दशो दिशाओं को आकाश में प्राप्त शाखा के ऊपर स्थित और अति प्रसन्न उस ब्राह्मण ने देखा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरोपाख्यानगत दाशुर दिग्वलोकन नामक 50वां सर्ग पूर्ण। 51 सर्ग। इस सर्ग में दाशुर को मनोमय यज्ञों से आत्मबोध होना, वन देवी में पुत्र की उत्पत्ति तथा उस पुत्र को ज्ञान देने इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उसी समय से यह ब्राह्मण उस तापस आश्रम में दारुण तप में तत्पर कदम निवासी दाशुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह कदम लता के दल पर बैठ गया और एक क्षण दिशाओं को देखा, फिर दिशाओं से चित्त को निवृत्त हटा करके वह पद्मासन लगाकर परमार्थ ज्ञान से रहित केवल कर्मकांड में तत्पर स्वर्गादि प्राप्ति रूप कृपण फल से युक्त उस ब्राह्मण ने मन से यज्ञ किया। आकाश में प्राप्त सत्ता के पत्र पर स्थित उसने अपने अंतर्गत मन से ही अग्नि का आधान अग्निहोत्र आदि से लेकर अश्वमेध पर्यंत संपूर्ण क्रियाओं को क्रम से किया। उस वृक्ष पर अधिक दक्षिणा से युक्त गौ अश्व नर मेधादि यज्ञों से देवताओं के लिए 10 वर्ष तक मन से ही यज्ञ किया। काल पाकर राग द्वेषादि रहित जब उसका विशाल चित्त अर्थात खूब काल पाकर राग द्वेषादि रहित जब उसका विशाल चित्त अर्थात खूब उदार हो गया, तब प्रतिबंधक विषय वासनादि के क्षय होने पर पूर्व जन्म के श्रवण आदि संस्कारों के बल से आत्मा की प्रसन्नता से उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके अनंतर ज्ञान से उसका अज्ञान रूपी आवरण छिन्न भिन्न हो गया और वासना रूपी मल भी उसका गलित हो गया। अनंतर उस ब्राह्मण मुनि ने एक समय लता के अग्रभाग में स्थित तथा विशाल नेत्र वाली प्रकाश युक्त पुष्पमय वस्त्र धारण किए कामिनी कामना सहित और मद से घूर्णित नेत्र वाली एक वन देवी को देखा। इसके अनंतर नीलकमल के सुगंध से युक्त अति मनोहर
अनिंद्य शरीर, भक्ति, प्रणाम तथा लज्जादि से नम्रमुखी, कोकिल तथा पुष्प के भार से नत, वन लता के समान उस वन देवी से ब्राह्मण मुनि ने कहा, हे कमलपत्र नयने, अपनी शोभा से कामदेव को भी विक्षोभित करने वाली तुम कौन हो? निज सखी के तुल्य इस लता पर क्यों बैठी हो? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर मृग के शावक के समान नेत्र धारिणी, गौर वर्ण वाली स्थूल स्तन धारिणी वन देवी उस मुनि से मनोहर तथा मुग्धाक्षर सहित यह वचन बोली कि इस पृथ्वी तल पर जो जो दुष्प्राप्य, दुख से प्राप्त होने योग्य मनोरथ अर्थात वांछित पदार्थ है, वे सब महात्माओं की याचना से ही शीघ्र प्राप्त होते हैं। मैं आपके कदम से शोभित लता से व्याप्त इस वन में वन की शोभा, वन की देवता होकर लता की कुंज में रहती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के काम के उत्सव में नंदन वन में वन देवियों का समाज उत्सव हुआ था। हे स्वामी, त्रिलोकी ललनाओं की उस समाज में मैं गई थी। उस कामदेव के उत्सव में मैंने पुत्र सहित अपनी सब सखियों को देखा तथा अपने को पुत्र रहित पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। संपूर्ण पुरुषार्थों के समूह के महान कल्पवृक्ष रूप आपके विद्यमान रहते, हे स्वामी, अनाथ के समान पुत्र रहित होकर मैं कैसे शोक करूं? हे भगवान, आप मुझे पुत्र दीजिए। यदि आप पुत्र न देंगे तो पुत्र के न होने के दुख रूपी दाह को शांत करने के लिए मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, अर्थात मैं अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। वह उस तन्वंगी के इतना कहने पर मुनियों में श्रेष्ठ दाशुर मुनि दयायुक्त हो गए और न कि धैर्य से चूक अपने हस्त में स्थित पुष्प उसको दे दिया और हंसकर उससे बोले, हे सूक्ष्मांगी, तुम जाओ, मास भर में कमल के सदृश नेत्र युक्त जगत पूज्य सुंदर पुत्र को वैसे ही उत्पन्न करोगी जैसे सब लता पुष्प को। किंतु तुमने पुत्र न पाने की दशा में आत्मघात करने का संकल्प लिया था, इसलिए वह पुत्र आत्मज्ञानी होगा। ऐसा कह करके ब्राह्मण कुमार दाशुर ने प्रसन्न मुख वाली उस तन्वंगी जो कि इस प्रार्थना में उत्कंठित थी, उस तन्वंगी को वहां से विदा किया। वह अपने स्थान में आ गई और एकाकिनी उठी और ऋतु संवत्सर आदि कालों को बिताया। इसके अनंतर दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर वह कमल नेत्र अपना 12 वर्ष का पुत्र लेकर मुनि के निकट आई। उसने चंद्रमा के सदृश मुख वाले मुनि को प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गई। फिर मधुर वाणी से वैसे ही बोली जैसे भ्रमरी आम्र के वृक्ष से। उसने दाशुर से कहा, हे भगवान, हम दोनों का यह वही पुत्र है। मैंने इसको वेदादि सर्व विद्याओं का वेत्ता बनाया है। हे प्रभु, केवल इसने शुभ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिससे कि पुनः इस संसार चक्र में प्राणी पीड़ित नहीं होता, अर्थात पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। हे विभो, अब कृपा करके आप ही इसको ज्ञान का उपदेश करो, क्योंकि ऐसा कौन है जो अपने कुल में उत्पन्न पुत्र की आत्मा को अज्ञानता रूपी मूर्खता में नियुक्त करे, अर्थात लगाए। ऐसा कहने के पश्चात मुनि बोले कि हे अबले, इस उत्तम शिष्य पुत्र को यहाँ ही छोड़ दो। ऐसा कहकर दाशुर ने उसको वहाँ से विदा कर दिया। उस माता के चले जाने पर वह बुद्धिमान पुत्र अपने पिता और गुरु की शुश्रूषा में तत्पर अपने पिता के निकट वैसे ही रहने लगा जैसे सूर्य के सम्मुख गरुड़ के बड़े भाई अरुण। उसके अनंतर बड़े क्लेश से तप से ज्ञान प्राप्त करने वाले उसके पिता ने चित्र विचित्र युक्तियों से पुत्र को चिर काल तक बोधन किया, बढ़ाया, ज्ञान दिया। सैकड़ों आख्यायिकाओं और आख्यानों से, सम्यक दर्शन के अर्थ कल्पित दृष्टांतों से, महाभारत आदि में प्रसिद्ध इतिहासों से और वेद वेदांत के सिद्धांतों से उद्वेग न करने के लिए नित्य अनुभव में प्राप्त यह मेरा पुत्र प्रत्येक आत्मा में दृढ़ता को प्राप्त हो, ऐसे कथा के क्रमों से विस्तार पूर्वक उस पुत्र को बोधन किया। आत्मज्ञान रूप चमत्कार से सब रसों से अधिक स्वादिष्ट उचित अर्थयुक्त वचन के समूह से उस महात्मा महर्षि ने
सम्मुख स्थित पुत्र को वैसे ही बोधन किया जैसे सम्मुख स्थित मयूर को मेघ करता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरोपाख्यानगत दाशुर सूतानुबोधन नामक 51वां सर्ग पूर्ण। 52वां सर्ग। संकल्प से रचे हुए विश्व को मिथ्या कहने की इच्छा से खोथ अर्थात अव्याकृत आकाश से उत्पन्न राजा के चरित्र का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वह ब्राह्मण अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, किसी समय मैं इसी दाशुर मार्ग से आकाश मार्ग से होता हुआ अदृश्य होकर श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वह ब्राह्मण अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, किसी समय मैं इसी दाशुर मार्ग से आकाश मार्ग से होता हुआ अदृश्य होकर कैलाशवासिनी मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करने गया था। सप्तर्षियों का मंडल जिसके एक देश में है, ऐसे स्वर्गलोक के आकाश से मैं निकलकर हे सुमते पुत्र, रात्रि के समय में इसी अपने ऊंचे वृक्ष में प्राप्त हुआ। इतने ही में इसी वृक्ष के गर्भ से वन में एक ऐसे शब्द को सुनता हूँ जैसे कमल की कलिका में निमग्न भ्रमरिका। हे महाबुद्धि पुत्र, यह एक महा आश्चर्यजनक आख्यायिका जो कि यथार्थ इस संसार के तुल्य है, मैं उसको तुमसे कहता हूँ, तुम उसको सुनो। ये वशिष्ठ जी का था। आगे लिखा है अपने पुत्र को ऐसा कहते हैं कि मैं आकाश क्या बोला फिर कि मैं दासुर मार्ग से तो हे पुत्र, किसी समय दाशुर मार्ग से आकाश मार्ग से होता हुआ अदृश्य होकर कैलाशवासिनी मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करने गया था। तो ये वशिष्ठ जी जाते हैं, ये दाशुर बोलता है अपने पुत्र, इसलिए गलत है। स्नान करने के लिए वशिष्ठ जी उतरे हैं आकाश से। एक महापराक्रमी राजा, तीनों लोक में प्रसिद्ध, श्रीमान, जगत पर आक्रमण करने में समर्थ, खोथ अव्याकृत आकाशज नाम से प्रसिद्ध है। इस राजा की आज्ञा को संपूर्ण भुवनों में नायक जो ब्रह्मा इंद्रादि हैं, वे भी अपने ऊंचे शिरों पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे धनी लोग चूड़ामणि को। वह राजा साहस में अति रसिक, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक बातों में विहार करने वाला है। वह महात्मा तीनों लोकों में किसी से वशीभूत नहीं किया गया, अर्थात कोई भी उसे अपने अधीन नहीं कर सका। उसके सहस्त्रों आरंभ सुख दुख देने वाले हैं, उनका गणना समुद्र के तरंग के समान, उनकी गणना समुद्र के तरंग के समान कोई नहीं कर सकता। त्रिभुवन में कोई भी पुरुष उस उत्तम पराक्रमी को न पराक्रम से, न शस्त्रों से, न अग्नि से वैसे ही नहीं पराजित कर सका जैसे आकाश को मुट्ठी से। उसकी विशाल आरंभ करने वाली स्वप्न मनोरथादिक की रचना से प्रकाशशील लीला को इंद्र, विष्णु और महादेव भी किंचित अनुवर्तन नहीं कर सकते थे। हे महाबाहो, संपूर्ण व्यवहार क्रीड़ा करने में समर्थ, उत्तम, मध्यम, अधम तीन शरीर उसके जगत को आक्रमण करके स्थित हैं। अत्यंत विशाल अव्याकृत आकाश में तीन शरीरधारी यह उत्पन्न हुआ है और वहाँ ही पक्षी के समान स्थिति को भी प्राप्त हुआ है। यह तुच्छ विषय में आसक्त विधि निषेध शब्दों का अनुगामी होकर सदा भ्रमण करता है। उसी अपार अव्याकृत आकाश में उसने ब्रह्मांड नामक नगर रचा, जो कि 14 भुवन तथा 14 विद्यारूप महामार्ग युक्त है और त्रिलोक तथा वेद त्रयी से शोभित है। नंदन आदि वन उपवनों से पूर्ण, मेरु आदि क्रीड़ा शिखरियों, पर्वतों से रमणीय तथा मुक्ता रूपी लताओं से वेष्टित 7 समुद्र रूपी वापी से शोभित है। शीतल तथा उष्ण चंद्र सूर्य रूपी दीर्घ तथा अक्षय 2 दीपों से विराजित और शास्त्रीय कर्मों से ऊर्ध्वगति तथा अशास्त्रीय कर्मों से अधोगति रूप मणि
व्यापारी के मार्ग से शोभित है। उसी अति विशाल नगर में उस राजा ने जंगम अति मूल आकार आत्माकाश के परिच्छेदक देव मनुष्यादि गणों को रचा। कोई ऊपर कोई नीचे तथा कोई प्राणी मध्य भाग में नियुक्त किए गए, कोई उनमें चिरकाल में तथा कोई शीघ्र काल में विनाशी रचे गए। कोई कृष्ण केश रूपी तृण से आच्छादित 9 इंद्रिय रूपी द्वार से विभूषित थे तथा निरंतर बहते हुए पवन रूप वातायन जरोखों से युक्त थे। पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी दीपों से प्रकाश युक्त 2 जंघाएं तथा पुष्टकी अस्थि हड्डी रूपी खंभे सहित चिक्कण चर्म रूपी मृत्तिका के लेप से मृदु कोमल और भुजा रूपी मार्गों से पूर्ण वे सब थे। उस महात्मा राजा ने उन आत्माकाश के आच्छादकों रक्षकों को, जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से नित्य भयभीत थे, अहंकार रूपी यक्षों को माया से रचा। इसके अनंतर आत्मा के आच्छादकों के व्यवहार में प्रवृत्त होने पर वह संकल्प से उत्पन्न जीव रूपी राजा विविध प्रकार की क्रीड़ाएं वैसे ही करता है जैसे अपने घोंसले में पक्षी। हे पुत्र, 3 प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण की सैकड़ों शरीरों में यक्षों अहंकारों के साथ लीलाओं से आवश्यकता पूर्वक निवास करता है और यह जीव रूपी पक्षी पुनः निकल करके चला जाता है। उस चंचल चित्त को कदाचित भोग काल पर्यंत स्थिर यह इच्छा होती है कि भविष्य अर्थात अविद्यमान स्वप्नादि नगर में जाऊं। तदनंतर भूत से आविष्ट के समान निद्रादि के आवेश से उठकर अर्थात जागृत सुषुप्ति के अभिमान को त्याग कर दौड़ता है और उस स्वप्न नगर को, जो गंधर्वों से रचित नगर के समान है, प्राप्त होता है। हे पुत्र, पुनः उन चंचल चित्त वाले की इच्छा होती है कि पुनः में विनाश अर्थात संकल्पों की लयावस्था सुषुप्ति को प्राप्त हो और उससे वह शीघ्र नाश को अर्थात कारण अविद्या में, जिसमें कर्मों के बीच संस्कार शेष मात्र रहते हैं, बिनौले के समान लीन हो जाता है। गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति को प्राप्त होता है। पुनः समुद्र से तरंग के समान शीघ्र ही अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है अर्थात सुषुप्ति से जागृत या स्वप्न दशा को प्राप्त होता है। पुनः आरंभ तथा उसके फल से युक्त बड़े बड़े व्यवहारों का विस्तार करता है। कदाचित अपने से ही पराजित होता है। मैं अज्ञ हूँ, किंकर हूँ, दुखी हूँ इत्यादि प्रकार से सोचता है। कभी पूर्वकाल के अनुभूत सुख का उल्लंघन या स्मरण करके स्वयं दीनता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे वर्षा काल के कला के उल्लास के प्रवाह से नदी का वेग। हे पुत्र, वह महात्मा राजा वायु के वेग से संक्षुब्ध समुद्र के समान पराजय करने का सामर्थ्य रहते जागृत तथा स्वप्नावस्था में शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने जो जाता है, जीतता है, संपत्ति को पाकर प्रसन्न होता है, अच्छी तरह चलता है, शोभित होता है और अंतर्गत आत्मज्योति से प्रकाशशील रहते भी व्यवहार दृष्टि से कुछ नहीं शोभित होता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरूपाख्यान अंतर्गत कोत्थ विभव वर्णन नामक 52वां सर्ग पूर्ण। 53वां सर्ग कोत्थ आकाशज आख्यान का तात्पर्य और पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांतभूत संकल्प रचित विश्व का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर उस जम्बूद्वीप की महारात्रि में कदम के अग्रभाग में शिरोभूषण के समान स्थित और पवित्र अंतःकरण वाले अपने पिता से पुत्र ने कहा, हे तात, यह पुत्र आकाशज नाम से प्रसिद्ध उत्तम आकारवान राजा कौन है और परोक्ष रूप से जो आपने मुझसे कहा वह यथार्थ रूप से कहें। कहाँ तो भविष्य में नगर की रचना और कहाँ वर्तमान में उसकी प्राप्ति, क्योंकि भविष्य और वर्तमान का एक काल में विरोध होने से आपका यह वचन मुझे संदेह में डाल रहा है। दाशु बोले, हे पुत्र, तुम सुनो, मैं इसको यथार्थ रूप से कहता हूँ जिससे कि तुम इस संसार चक्र का तत्व जान जाओगे।
इस संसार की रचना असत्य अज्ञान से प्रकट और परमार्थ सत्ता शून्य मायामय है। इसी को बोध कराने के लिए मैं तुमसे परोक्ष रीति से परोक्ष रीति से वर्णन किया है। अव्याकृत आकाश से उत्पन्न जो संकल्पमय मन है उसी को खुद आकाशज कहते हैं। वह अपने ही संकल्प जनित वासना से उत्पन्न होता है और वासना की निवृत्ति की दृढ़ता से आप ही नष्ट हो जाता है। अर्थात संकल्प जनित वासना के विनाश उसकी निवृत्ति की दृढ़ता से संभव है। उसी संकल्पमय मन का स्वरूप परिणाम यह संपूर्ण विशाल जगत है। उसी के उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न और नष्ट होने पर नष्ट होता है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और रुद्र ये सब उसी संकल्पमय मन के उसी प्रकार अवयव है जैसे वृक्ष की शाखाएं या पर्वत के शिखर। मन ने ही तीनों कालों में जगत सत्ता शून्य ब्रह्म में अधिष्ठान चेतन के अनुग्रह मात्र से ब्रह्मा पदवी को प्राप्त होकर तीनों लोक रूपी नगर को संकल्पमय रचा है। जिस नगर में सूर्यादि के प्रकाश से प्रकाशित यह 14 भुवन रूपी विशाल कोश है और वन उपवन की मालाएं, जहाँ पर वाटिकाओं की पंक्तियां हैं, जहाँ पर सह्य, मंदर, मेरु आदि कुलाचल क्रीड़ा के शिखर स्थित है और जहाँ पर शीत उष्ण प्रकाश वाले और अग्नि के समान आकारवान चंद्र सूर्य रूपी 2 दीपक हैं, जहाँ पर सूर्य के किरणों से शोभायमान चंचल और ऊंचे तरंग रूपी मोतियों के समूह से पूर्ण नदियां बह रही है, जिसमें इक्षु और क्षीर आदि के रस रूपी जल है। मणि और रत्न रूपी जहाँ पर कमल के दंड के अंकुर है, वडवनल रूपी जहाँ कमल है, ऐसी सातों समुद्र रूपी वापियां शोभित हो रही हैं, जहाँ पर नीचे पृथ्वी पर और ऊर्ध्व आकाश में पुण्य और पाप रूपी धन की शोभा युक्त देवता, मनुष्य और किरात आदि क्रय और विक्रय कर रहे हैं। उसी इस जगत रूपी नगर में संकल्पमय मन रूपी राजा ने अपनी क्रीड़ा के लिए चित्र विचित्र अहंकार रूपी देह के रक्षक रचे हैं। उनमें से किसी का नाम देवता है जो कि ऊर्ध्व देश में स्थापित किए गए हैं और कोई मनुष्य नागादि के अधो देश में ही स्थापित किए गए हैं। प्राणों के प्रवाह से मांस रूपी मृत्तिका के विकार, श्वेत हड्डी रूपी काष्ठयुक्त और चित्र विचित्र तेल तथा उबटनों से अति चिकन और अति निर्मल यह संसारी प्राणी है। कोई तो इनमें चिरकाल बाद नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र और किसी से केश रूपी तृणों के उल्लास से आच्छादन की शोभा रची गई है। कर्ण, नेत्र और नासिका रूपी 9 दरवाजों से संयुक्त और निरंतर चलते हुए प्राण और अपान से उष्ण तथा शीतल ये सब प्राणी है। कर्ण, नेत्र, मुख और तालवादी झरोखों के समूह सहित और भुजा आदि अंग रूपी मार्गयुक्त तथा 5 इंद्रिय रूपी निंदनीय दीपक से प्रकाशित तथा माया से रचित ये सब प्राणी रूप महानगरी है। हे महामते, उन प्राणियों में इस संकल्पमय मन ने अहंकार रूपी महायक्ष रचे हैं, जो कि आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से अत्यंत भयभीत हैं। देह की रक्षा करने वालों में अज्ञान से आविर्भूत महा अहंकार रूपी यक्षों के साथ वह राजा सदा क्रीड़ा करता है। जैसे तुष की अग्नि में मार्जार, भस्त्रा में सर्प और पास में मुक्ता का फल है, ऐसे ही इस शरीर में अहंकार की स्थिति है। क्षण में ही तो यह अभ्युदय को प्राप्त होता है और क्षण में ही ऐसे नाश को प्राप्त होता है जैसे दीपक शरीर रूपी गृहों में संकल्पमय तरंगे वैसे ही उठती है जैसे समुद्रों में। यह संकल्पमय मन भविष्यत नगर रचना वाले नगर में स्वप्न में उसी समय प्राप्त होता है जब यह निज संकल्पित वस्तु को क्षण भर में देखता है। संकल्प के अभाव मात्र से जागृत और स्वप्नावस्था में अत्यंत परिश्रम करके अर्थात भ्रमण प्रयुक्त माया में प्राप्त होकर अथवा नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करके सुषुप्ति या समाधि में आकर नाश को प्राप्त होता है। जैसे बालक के संकल्प से शीघ्र पिशाचाली उत्पन्न होता है, वैसे ही यह अपनी कल्पना मात्र से अनंत दुख के लिए उत्पन्न होता है, न कि कदाचित आनंद के लिए।
यह संकल्पमय मन रूपी राजा अपनी ही सत्ता से इस विशाल जगत रूपी दुख को विस्तारित करता है। अपनी सत्ता का अभाव से वैसे ही नाश करता है जैसे घनीभूत अंधकार को सूर्य। अर्थात मन ही दुख को बढ़ाता है और वही उसको दूर करता है। जैसे दो काष्ठों के भीतर जिसके वृषण अंडकोश लटक रहे हैं, उन काष्ठों के मध्य में स्थापित कीट को उखाड़ने वाला बंदर दुख पाता है, वैसे ही अपनी दुखदायी चेष्टा से यह रोता है। जैसे किसी पत्ते से चुए हुए मधु के बिंदु को चाटने से गंधर्व आनंदित होता है, वैसे ही अपने संकल्पित विषय के आनंद क्लेश के भोगने से यह अपने कंधा उठाता है और आनंद प्राप्त कर स्थित रहता है। क्षण में ही यह वैराग्य को प्राप्त होता है और क्षण में ही आसक्ति को, और बालक के संकल्प के समान क्षण में ही पुनः विकार भाव को प्राप्त होता है। हे पुत्र, इस संकल्प में मन को संपूर्ण बाह्य वस्तुओं से हटाकर और समाधि के अभ्यास से आत्मज्ञान द्वारा आदर से इसको निर्मूल करके तुम्हारा अंतःकरण ब्रह्म पद का अवलंबन करे। जैसे विश्राम को प्राप्त हो वैसा ही प्रयत्न करो, अर्थात जैसे भी हो तुम अपने मन को अपने अधीन करो। हे पुत्र, इस संकल्प में मन के उत्तम, मध्यम और अधम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण सहित तथा जगत की स्थिति के कारणभूत 3 शरीर हैं। प्राकृत अर्थात स्वाभाविक चेष्टा से नित्य ही तमोरूप संकल्प होता है, जिससे कि यह प्राणी परम कृपणता जो नरकों में प्रसिद्ध है, परम कृपणता में प्राप्त होकर कृमि, कीट और स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होता है। सत्वरूपी संकल्प से यह प्राणी धर्म और ज्ञान में परायण होता है। उससे समीप में केवली भाव मोक्ष पददायक ब्रह्मादि देव पदवी को प्राप्त होता है और रजोगुण रूपी संकल्प मनुष्य जन्म के योग्य व्यवहारी होता है एवं उससे पुत्र रत्नादि करके अनुमोदित इस संसार में यह प्राणी स्थित रहता है। हे महामते, सत्व रज तमोरूप इन तीनों गुणों को त्याग कर अपने स्वरूप के नाश होने पर यह संकल्पमय मन मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है। संपूर्ण बाह्य दृष्टियों को त्याग कर और मन को अपने ही से रोककर और बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थ विषयक संकल्पों का तुम नाश करो, अर्थात मन ही मन को रोक सकता है और वही बाह्य तथा आभ्यंतर विषयों का नाश कर सकता है। यदि तुम सहस्त्रों वर्ष भयंकर तप करो अथवा इस नश्वर अपनी देह को पाषाण की शिला पर चूर चूर कर डालो, अथवा यदि सामान्य अग्नि या बड़वाग्नि में प्रवेश करो अथवा बड़े भारी गर्त में या खड़क की धारा पर गिरो, महादेव विष्णु अथवा ब्रह्मा तुम्हारे उपदेश करने वाले हो अथवा अत्यंत करुणा से पूर्ण दुर्वासा, दत्तात्रेय या बुद्ध तुम्हारे उपदेश करने वाले हो और तुम स्वयं पाताल, पृथ्वी व स्वर्ग स्थित रहो, परंतु संकल्प के नाश के सिवाय तुम्हारे मोक्ष के लिए कोई भी उपाय नहीं है। अर्थात पदार्थ विषयक संकल्पों का नाश करने पर प्राणी मोक्ष पाने का अधिकारी हो सकता है। सर्वथा बाधा और विकार रहित परम पवित्र सुखमय संकल्प के नाश के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप परम पुरुषार्थ करो। हे पाप रहित पुत्र, संकल्प रूप सूत्र ही में संपूर्ण पदार्थ गूंथे हैं। उस संकल्प रूप सूत्र के छिन्न होने पर वे क्षणभंगुर पदार्थ न जाने कहाँ चले जाते हैं। संकल्प से ही सत असत से व्याप्त संपूर्ण विकल्प उत्पन्न होते हैं, अन्य से नहीं। संकल्प सदा सत सद्वा सद है। संकल्प सद असद है, ऐसा विकल्प जब नहीं कर सकते तो इन विकल्पों से ब्रह्म का स्पर्श कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कार्यों का अपने संगी कारणों से भी कुंठी भाव है, तब असंग पर ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह संकल्पमय मन जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा ही वैसा क्षण भर में हो जाता है। अर्थात संकल्प युक्त मन जैसा संकल्प करता है क्षण भर में वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए हे तत्वज्ञ पुत्र, तुम कदाचित भी कुछ संकल्प न करो।
संकल्प रहित जैसा व्यवहार प्राप्त हो उसी में तुम तत्पर रहो, और संकल्प के नाश होने पर यह चिदात्मा विषय से परामुख होता है। केवल सत्य स्वभाव रूप ब्रह्ममय आत्मा असत्य माया के वशीभूत होकर देवता, मनुष्य और तिर्यक आदि 84 लाख योनियों द्वारा उन भिन्न भिन्न प्राणी रूप से जन्म लेकर व्यर्थ ही इस चिद रूपी दुखों का, इस जगत रूपी दुखों का अनुभव करता है, परंतु यह इस शुद्धात्मा के योग्य नहीं है। इसलिए हे पाप रहित पुत्र, नाना प्रकार की योनियों में जन्मों के कारण केवल दुखों के लिए पुनः पुनः मरणों से तुमको क्या फल है, क्योंकि बुद्धिमान लोग दुख रहित आत्मा का आश्रय करते हैं, अन्य का नहीं। इसलिए तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त करो और सर्वथा विकल्प जाल को बल से दूर करो। जो अद्वितीय मोक्ष पद है उसको समाधि निष्ठ होकर निरतिशय आनंद के लिए अपने प्रयत्न से सिद्ध करो, अर्थात उसे प्राप्त करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशोपाख्यानगत संसार नगर विकल्प योग विचार नामक 53वां सर्ग पूर्ण। 54वां सर्ग। जैसे संकल्प की उत्पत्ति रूप और जिस उपाय से उसका नाश होता है उन सब का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पुत्र ने कहा, हे तात, संकल्प कैसा होता है और हे प्रभु कैसे वह उत्पन्न होता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है और कैसे यह नष्ट होता है। दाशु ने कहा, हे पुत्र, अनंत सत्ता सामान्य स्वरूप आत्म तत्व रूप चित्त का विषय की ओर होना संकल्प का अंकुर कहलाता है। वह लेश मात्र की सत्ता को पाकर चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त करके अधिष्ठान चित्त के चित्त स्वभावता के तिरोधानता पूर्वक दृढ़ जड़ता के लिए अर्थात जड़ प्रपंच के आकार की संपत्ति के लिए धीरे धीरे मेघ के समान घनीभूत हो जाता है। यह चित्ती शक्ति अपने से पृथक विषय रूप की भावना करती हुई संकल्पता को उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे बीज अंकुरता को। एक संकल्प से अन्य संकल्प आप ही उत्पन्न होता है और आप ही दुख के लिए न कि सुख के लिए शीघ्र ही बढ़ता है। जैसे जल मात्र ही समुद्र है, ऐसे ही संकल्प मात्र ही यह जगत है। तुम्हारे संकल्प के सिवा संसार में दुख अन्य कोई भी नहीं है। काकतालीय न्याय से यह संकल्पमय मन मिथ्या ही विवर्तवाद का आश्रय लेकर उत्पन्न हुआ है और भूतृष्णा तथा दो चंद्रों की भ्रांति के समान यह असत्य ही वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने मातुलुंग बिजोरा नींबू का फल भक्षण कर लिया है उसके अंतःकरण में श्वेत पदार्थ में पीत पदार्थ की भ्रांति जैसे स्वयं आकर सत्य के तुल्य भासती है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में यह संकल्प है। तुम असत्य ही उत्पन्न हुए हो और असत्य ही विद्यमान हो। हमारे इस उपदेश में शास्त्र के जानने पर असत्य का लय हो जाएगा, अर्थात असत्य दूर हो जाएगा। यह जो वेदांतों में प्रसिद्ध पूर्णात्मा है उससे पृथक अहम और मम इत्यादि सुख दुखमय जन्मादि पदार्थ मिथ्या ही है। यह अविश्वास जिस अज्ञान के हेतु से तुमको है इसी से तुम अंतःकरण में दुखी होते हो। इस जन्मादि के संबंधी तुम कदाचित भी न होकर भ्रांति से जन्मादि के संबंधी बने हो, क्योंकि यथार्थ में विलास मात्र से आत्मा का जन्म कहाँ। व्यर्थ ही तुम अपने संकल्प के वश में होकर स्वयं मूढ़ के समान हो रहे हो। पूर्व काल में अनुभूत सुख दुखादि पदार्थ को तुम वर्तमान स्थिति में स्मरण न करो, किंतु केवल आत्मा मात्र में भावना करो। इस भावना करने के आत्मसिद्धि रूप विभूति के लिए यह जीव भव्य हो जाता है। संकल्प का नाश करने के लिए यत्न करने से प्राणी को जन्म मरण आदि का भय नहीं सताता है। भावना के अभाव मात्र से यह संकल्प स्वयं क्षीण हो जाता है। पुष्पों के दलों के मर्दन करने में तो कुछ सुख साध्य परिश्रम होता है, परंतु अभाव मात्र से साध्य संकल्प के नाश में तो वह भी नहीं होता। पुष्प के दलों के आक्रमण करने में किंचित हस्त की चेष्टा मात्र यत्न का उपयोग होता है, परंतु हे पुत्र,
संकल्प के नाश करने में तो वह भी परिश्रम नहीं होता, अर्थात संकल्प का नाश करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिस पुरुष को संकल्प का नाश करना है उसके लिए केवल भावना के विस्मरण मात्र से आधे ही पलक में लीला मात्र से उस संकल्प का नाश होता है। निरंतर आत्मा की पूर्णानंद स्वरूपता के चिंतन मात्र प्राप्त होने पर और आत्मा की स्थिति प्राप्त होने पर जो असाध्य वस्तु है वह भी सिद्ध हो जाती है। हे प्रिय पुत्र, आत्मा का अन्य से अपहरण होने से वह आत्मा किसका हो सकता है और आत्मा नष्ट होता हुआ किस रूप से होगा, अर्थात आत्मा का अपहरण और नाश का साक्षी कोई नहीं हो सकता। इसलिए न आत्मा किसी से हरा जा सकता है और न उसका नाश होता है, अर्थात आत्मा का अपहरण या उसका नाश करना संभव नहीं है। हे मुने, अपने मन ही से असंकल्प रूप के संकल्प से मन से ही मन को छेदन करके तुम अपने आत्मा में स्थित हो और इतना कार्य करने में अर्थात संकल्प न करने में तुमको क्या दुष्करता है। संकल्प के शांत होने से ही यह संपूर्ण जगत शांत हो जाता है। हे महामते, संकल्प के अभाव से इस संपूर्ण संसार का दुख मूल से ही नष्ट हो जाता है। हे अर्थविद्ताओं में श्रेष्ठ, यह संकल्प ही मन, जीव, चित्त और वासना सहित बुद्धि रूप है। इन सबका भेद नाम मात्र से है, न कि अर्थ से। संकल्प से पृथक इस संसार में कहीं कुछ भी नहीं है, उसी को तुम अपने हृदय से छिन्न करो। यह शोक क्यों करते हो? जैसे यह आकाश शून्य है वैसे ही यह जगत शून्य है, अर्थात मरुभूमि के मृतृष्ण के नाश होने पर भी मरुभूमि शून्यात्मक नहीं होती। जैसे यह दृष्टांत है वैसे ही जगत जीवादि का बाद होने पर भी द्रव्य रूप आत्मा शून्य रूप नहीं होता, क्योंकि मृतृष्णा, मरीचिका और जगत ये दोनों असत्य में विकल्प से आविर्भूत और आरोप से विस्तृत हैं। स्वयं असिद्ध मिथ्याभूत संकल्प ने प्रसिद्ध इस संपूर्ण जगत को सिद्ध किया है। इसलिए बाधित पदार्थ को पुनः सिद्ध करने की भावना कहाँ स्थित रह सकती है? जगत में सत्य, आस्था, विश्वास के असत्य होने पर वासना किसमें रह सकती है? भावना के क्षय होने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अध्यास से दृढ़ीकृत दृश्य के अनादर से यह संपूर्ण जगत असत्य है ऐसा जानना चाहिए। दृश्य के अनादर से देहादि में आत्मा की भावना न करने से पूर्वोक्त सुख दुखों में प्राणी लिप्त नहीं होता। शरीर संबंधी तथा मित्रादि मिथ्या है ऐसा निश्चय करने से और उनमें स्नेह की आस्था नहीं प्रवृत्त होती, अर्थात देहादि में जो आत्मा की भावना करते हैं वही दुख पाते हैं, जो नहीं करते वे सुखी रहते हैं। आस्था के क्षय होने से हर्ष, अमर्ष, जन्म मरण आदि नहीं होते। इस कारण सुख दुख आदि विभ्रमों से यह सब जगत है, यह सब असत है ऐसा निश्चय करना चाहिए। मन ही चित्त का प्रतिबिंब जीव रूप होकर जगत रूपी भूत, भविष्य तथा वर्तमान मानस नगर को परिवर्तन करता हुआ रचता तथा विनाश करता हुआ स्फुरित होता है, क्योंकि इस जीव का यह मन ही विषय के संबंध से वासनाओं से आच्छादित और अधिष्ठान चित्त के संबंध से स्फुरण शक्ति सहित स्थित है। इसलिए मलिन तथा चंचल होकर काम से प्रेरित यह जगत की रचना आदि व्यवस्था करता है। हृदय रूपी वन का मरकर यह जीव अपने कर्म के सदृश लीला करता है। दीर्घ आकार ग्रहण करके शीघ्र ही रसवता क्षीणता को प्राप्त होता है। संकल्प रूप जल की तरंगे यद्यपि ग्रहण करने के योग्य नहीं है, तथापि किंचित भी विषय दर्शन से उद्बोधित बुद्धि को प्राप्त होती है और विषय के विस्मरण मात्र से परिवार सहित नष्ट हो जाती है। ध्रुव के सदृश थोड़े विषय से भी अग्नि के कण के समान संकल्प प्रदीप्त हो जाते हैं। इस जगत में अप्रकट आकार वाली प्रदीप्त क्षण भंगुर क्षण स्थायी जड़ में स्थित शील संकल्प रूप विद्युत की अग्नि है। हे पुत्र,
इस संसार में जो असत्य है वह शीघ्र दमन करने के योग्य है, अर्थात असत्य के प्रसार को यथाशीघ्र रोकना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, असत कदाचित सत नहीं हो सकता। यदि संकल्प सत्य रूप से स्थित होता तो वह दमन करने में स्वयं दुस्साध्य होता, परंतु यह संकल्प असत है, इसलिए इसका दमन सुसाध्य है, अर्थात संकल्प का दमन करना कठिन नहीं है, क्योंकि यह असत होता है, अतः इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यदि यह संसार रूपी मल सत्य होता तो अंगार की कालिमा के सदृश होता, तो इस दशा में इसके प्रक्षालन करने में हे साधु कौन सा दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा, परंतु यह तो चावल की भूसी के समान स्थित है, इसलिए उसे पृथक करने के लिए योग्य है। हे पुत्र, यह अनिर्वचनीय अनादिकाल से सिद्ध है, इसलिए ज्ञान रूप परमार्थ से सर्वथा नष्ट होता है। ज्ञानी पुरुष के लिए अति विस्तीर्ण संसार का मल सुख से उच्छेदन करने के योग्य है, अर्थात ज्ञानी द्वारा संसार का मल नष्ट करना कठिन नहीं है, क्योंकि जैसे चावल की भूसी और ताम्र के पात्र आदि की कालिमा क्रिया से नष्ट होती है, वैसे ही हे पुत्र, यह संसार रूपी मल भी ज्ञान की भूमिका के अभ्यास रूपी पुरुष के प्रयत्न से नष्ट होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, इसलिए तुम भी उद्यमवान हो। असत्य के सदृश विकल्पों से इस संसार को जो तुमने इतने काल तक नहीं जीता, यह उपाय के अपरिज्ञान से प्रमाद हुआ, अर्थात ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें उपाय का ज्ञान नहीं था। यह तो असंकल्प रूप प्रयत्न से शीघ्र ही लय को प्राप्त होता है, क्योंकि असत वस्तु चिर काल तक कहीं स्थित रही है। इस संसार की व्यवस्था के विचार से ही यह असत्यता को वैसे ही प्राप्त होता है जैसे दीपक से अंधकार में स्थित पुरुष की अंधता, या अच्छी तरह देखने से दो चंद्रमाओं का भ्रम। हे पुत्र, न यह संसार तुम्हारा है और न तुम इसके हो, इस भ्रांति को तुम त्यागो, क्योंकि असत्य को सत्य के समान देखने पर इस असत्यशील संसार की चिंता करना तुमको युक्त नहीं है। हे पुत्र, मैं संसारी हूँ और मेरे बड़े विभव से दिव्यमान यह भोग के विलास नित्य है, ऐसा भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में न हो, क्योंकि तुम और तुम्हारे ये भोग के विलास भान हो रहे हैं। इन सब रूप से यह आत्म तत्व ही विलास कर रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में स्थिति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दाशुरोपाख्यानगत संकल्प चिकित्सा नामक 54वां सर्ग पूर्ण।